एक दिन धन्ना के मन में आया कि मैं जब बुलाता हूँ ये आ जाते हैं, मेरे हाथ से रोटी पाते हैं, पर फिर भी थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं। तो एक दिन धन्ना ने अपने मन की बात कह दी कि हमको लगता है आप हमसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं। श्री ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले हाँ थोड़ी दूरी तो है, और ये दूरी तो तभी दूर होती है जब आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा आ जाता है। धन्ना जी ने कहा मैं समझा नहीं। बोले तुमने कोई गुरु नहीं बनाए हैं ना अभी तक तुम कहीं शरणागत नहीं हो, तुम कहीं किसी गुरु चरणों में समर्पित नहीं हो। तो मेरे पास जब जीव गुरुमुख होकर आता है मैं तभी उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूं। आप देखिए ये कितनी अद्भुत बात है, ये कैसा अलौकिक सिद्धांत है। जब बुला रहा है प्रभु आ रहे हैं, हाथ से रोटी पा रहे हैं, साथ भोर से सांझ गैया चरा रहे हैं, लेकिन धन्ना को लगता है कि कुछ दूरी है, क्योंकि आत्मा को अभी वो नहीं मिला है जिसकी प्यास वस्तुतः आत्मा को है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा देखो गुरु का होकर कोई आए, गुरुमुख होकर कोई आता है, तभी मैं उसे पूर्ण रूपेण अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उसे हृदय से मैं तभी लगाता हूँ। तो अब आप हमको ये बताइए कहाँ जाऊं, किसके चरणों में माथा रखूं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्री रामानंदाचार्य जी इस समय विराजमान हैं, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख के उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करो, उनसे दीक्षा प्राप्त करो, फिर हमारे निकट आना, हम तुम्हें हृदय से लगाएंगे। दीक्षा के पश्चात क्या होता है, भाव में प्रगाढ़ता आती है, गंभीरता आती है, सुस्थिरता आती है। एक संत सुनाया करते थे, मुझे बात बड़ी प्रिय लगती है, बिना दीक्षा के जो भाव है ना वो दूध के जैसा है तो उज्जवल पोषक भी है लेकिन छलक सकता है। दूध मटुकिया में भरकर कोई जाए, उबड़ खाबड़ रास्ता हो तो दूध तो छलक सकता है। कहते दीक्षा क्या है, दीक्षा एक प्रकार से उसी दूध को थोड़ा जमावन लगाकर और दही बना देने जैसा है। अब उसी पात्र में दही हो, कितना भी उबड़ खाबड़ रास्ता हो, दही नहीं छलकता है, दूध छलकता है पर दही नहीं छलकता है। तो जो दीक्षा है ना वो आपके भाव को गंभीरता देती है, प्रगाढ़ता देती है और स्थिरता प्रदान करती है। गुरु दीक्षा प्राप्त करके श्री ठाकुर जी के निकट आए, श्री ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। श्री ठाकुर जी मुस्कुराते मुस्कुराते कहाँ विराजमान हुए, श्री धन्ना जी के हृदय में जाकर विराजमान हुए। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पाए,